आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.8 का ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2.8 का ए है इसी एक्सरसाइज का। और ये है हमारा क्वेश्चन। रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन अ थ्रेड, ओके, एंड अ मीटर स्केल। आपके पास आपको एक थ्रेड दिया गया है और एक मीटर स्केल दिया गया है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आप किस तरह से, कैसे थ्रेड का डायमीटर आप एस्टिमेट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द थ्रेड शुड बी रैप्ड अराउंड अ पेंसिल। हम क्या करेंगे, पेंसिल्स के चारों ओर एक पेंसिल, मान लीजिए कि ये कोई पेंसिल है। ये क्या है, ये कोई पेंसिल है। इसके चारों ओर हमने क्या किया, हमने इसके चारों ओर ऐसे 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 इसके चारों ओर हमने क्या कर लिया, हमने थ्रेड को रैप कर लिया। रैप करने पर अ नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म अ कॉइल, मतलब हमने एक टर्न को कई बार टर्न कर देंगे। कैसे, एक टर्न लगाया उसके बाद कई सारे टर्न लगा दिए तो वो सारे टर्न हमारे क्या बन जाते हैं, कॉइल के फॉर्म में हम उसको फॉर्म कर लेंगे। हैविंग इट्स टर्न टचिंग ईच अदर्स क्लोजली। इस तरह से हम उनको टर्न करेंगे कि जो एक दूसरे से जो टर्न है एक दूसरे से टाइटली, एक दूसरे के टर्न, जो हमारे टर्न हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए क्लोजली टाइट हो जाए। ओके, फिर क्या करेंगे, मेजर लेंथ ऑफ दिस कॉइल। हम क्या करेंगे, इस कॉइल्स की जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे विद अ मीटर स्केल, मीटर स्केल से। ओके, मीटर स्केल से हम इसकी कॉइल्स की लेंथ को मीटर स्केल से मेज़र करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो कॉइल होगा उसकी लेंथ L है और जो हमारे कॉइल हैं उनमें कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये N नंबर। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, रेशियो ऑफ टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a screw gauge has a pitch of 1 मिलीमीटर एंड 200 डिवीजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। कोई एक सर्कुलर स्केल है, मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर स्केल है। इसमें क्या है, उसकी जो पिच है, स्क्रू गेज की जो पिच है, वो पिच क्या होती है स्क्रू गेज की, दो पिच क्या होती है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। मान लेते हैं एक हमारा ये पॉइंट है, लेट इट बी, एक हमारा ये पॉइंट है ए और ये हमारा बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही हम पिच के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, राइट। तो जो हमारी स्क्रू गेज की जो पिच है वो 1 मिलीमीटर है एंड 200 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। और उस सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन्स हैं, 200 डिवीजन्स हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इट्स पॉसिबल टू आर्बिट्रेरली इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर। इसका मतलब ये है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारे स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है उस एक्यूरेसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ डिवीजन्स को भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स को भी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हमारा जो स्क्रू गेज का एक्यूरेसी है क्या वो बढ़ सकता है, क्या वो इंक्रीज हो सकता है, इसका ये मतलब है। ओके, तो देख लेते हैं। हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जो हमारा स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ओके, इसका ये मतलब है when the number of divisions on a circular scale increase, अगर हमारे डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज विल डिक्रीज। ओके, सॉरी, हैंस द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज विल इंक्रीज। इस तरह से अगर हमारा क्या होगा कि हमारा जो एक्यूरेसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो नंबर ऑफ डिवीजन्स की जो हमारी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी वो हमारे नंबर ऑफ डिवीजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ड्यू टू द रैंडम एरर।
कोई एक रैंडम एरर्स है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे उससे ऑब्जर्वेशन किए जा चुके हैं, विल गिव अ मोर रिलायबल रिजल्ट, क्या आपको वो मोर रिलायबल रिजल्ट देगा देन स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट probability of the making positive random error, जो हमारा मान लेते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव रैंडम एरर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कम है मान लेते हैं, ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द इट्स मेकिंग अ नेगेटिव रैंडम एरर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, इसका ये मतलब है लार्ज नंबर ऑफ द जैसे जैसे आपके लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होंगे, पॉजिटिव या तो नेगेटिव एरर्स आर लाइकली टू कैंसिल ईच अदर, जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स होंगी, जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स होंगी वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, जिससे मोर रिलायबल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमें मोर रिलायबल ऑब्जर्वेशन करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मोर रिलायबल रिजल्ट हमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a photograph of a house occupies an area of 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। एक कोई 35 mm की कोई स्लाइड है, उसमें जो उसका एरिया है, फोटोग्राफ हाउस का जो एरिया है उसने ऑक्यूपाई किया है कितना, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहे थे स्लाइड इज़ प्रोटेक्टेड, जो स्लाइड जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है ऑन टू अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। और फिर पूछता है द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज, जो स्क्रीन पर हाउस है, स्क्रीन पर जो हाउस है उसका जो एरिया है वो इतना है। ओके, तो हमें क्या निकालना है इसमें, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एरियल मैग्नीफिकेशंस क्या होता है। ओके, एरियल मैग्नीफिकेशन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए फार्मूला। एरियल मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है एरिया ऑन स्क्रीन अपॉन एरिया ऑन स्लाइड। एरिया ऑन स्क्रीन हमारी क्वेश्चन में दी गई है, एरिया ऑन स्क्रीन 1.55 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑन द स्लाइड हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ये एरिया ऑन द स्लाइड है। ओके, ये एरिया ऑन द स्लाइड है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब mm है, मीटर है, जिसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मतलब आपको पता है कि 1 मीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 100 सेंटीमीटर्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 स्क्वायर मीटर। क्लियर, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें चेंज करना है ना, तो 1 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 10⁻²सेंटीमीटर। ओके, तो वही हमने लिखा है, 1 सेंटीमीटर्स की जगह आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो 2 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर, जब डबल सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स इंटू 1 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स की जगह -2 आएगा, 10⁻² इंटू अदर सेंटीमीटर्स की इक्वल्स टू आएगा 10⁻², और ये हमारा हो गया मीटर और ये भी हो गया मीटर। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइज में पावर एड्स होती हैं। ओके, तो m² हो गया मीन्स मीटर स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई में पावर एड्स होती हैं तो 10⁻⁴ हो गया। तो कह सकते हैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 8.857 इंटू 10⁻3। ओके, समझ गए। इसका यूनिट नहीं होता है एरियल मैग्नीफिकेशंस का, क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये हमारे दोनों सेम यूनिट्स के हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों सेम यूनिट्स के हैं, इसलिए ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशंस लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। जिसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, राइट। नेक्स्ट इसी में हमें फाइंड करना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। पहले हमने एरियल मैग्नीफिकेशन फाइंड किया, अब हम लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है रूट
अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, हम क्या कर देंगे, एरियल मैग्निफिकेशन को यहाँ पुटअप कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.10। ओके, 2.10 में आपको बताना है, जस्ट वेट, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना है ना। सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि इसमें ये हमने 6 हमने ABCDEF ये हमने नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हुए हैं और इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताना है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सिग्निफिकेंस एरर क्या हैं, कितने हैं। तो हम सिग्निफिकेंस एरर का सबसे पहले समझा दें कि जो सिग्निफिकेंस एरर होता है वो हमारा क्या होता है, ये हम थ्योरी क्लास में बता दें, ठीक है। आपको थ्योरी क्लास पहले देखनी होगी, इसके बाद में आपको क्लियर होगा न्यूमेरिकल से। यहाँ पर सिग्निफिकेंस कितना है, 1 है, क्योंकि 0 कंसीडर ये नहीं किया जाएगा, राइट। यहाँ पर सिग्निफिकेंस एरर कितने हैं, फिगर कितने हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर 1 है, मतलब 7 है, एक ही डिजिट है इसलिए 1 लिखेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं, 3, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 लिखा। यहाँ पर कितनी है, 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखा। यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लगा। यहाँ पर भी कितनी है, 1 2 3 4, आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। ओके, तो ये हमारे कितनी है, 4 है। ओके, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 एग्जैक्टली, मतलब नंबर के बीच में होगा 0 हमारा। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से इसको भी कंसीडर किया गया है, इसको भी कंसीडर, तो इसमें हमारा 0 क्यों नहीं लिया गया, इसमें हमारा 0 इसलिए नहीं लिया गया कि अगर इसके बीच में कोई हमारा डिजिट्स होता तब हम 0 को कंसीडर कर सकते थे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनके पहले अगर यहाँ पर हमने कर 3.007 तब कितना हो जाता है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर यहाँ पर हमने 3 राइट कर दिया, 0 की जगह 0.007 कर देते, तब यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर कितने हो जाते, 1 2 3 4 हो जाते। यहाँ पर क्या है, कोई हमारा नंबर डिजिट नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इसको कंसीडर करेंगे, बाकी ये हमारे 0 है। ओके, तो हमने, हमारा कहने का मतलब यही है कि इसमें हमारा सिग्निफिकेंस फिगर 1 है, इसमें हमारा 1 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर है, इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंस फिगर हैं, इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंस फिगर हैं, इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंस फिगर हैं, एंड लास्ट वन में भी हमारे 4 सिग्निफिकेंस एरर हैं, 1 2 3 4, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, थिकनेस दिया है किसी भी रेक्टेंगुलर पीस की। कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगल शेप का है। ओके, उसका हमें साइज दिया गया, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर जो ऑब्जेक्ट है इसका एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम बताना है और एरिया बताना है। ओके, तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह हम लेंथ पुटअप कर देंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ पुटअप कर देंगे, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, राइट। बट अगर बात करेंगे वॉल्यूम की तो L इंटू B इंटू H, लेंथ ब्रेथ इन हाइट। ओके, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ इंटू हाइट की जगह हाइट। इस आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये दोनों मीटर्स में है, बट ये हमारा सेंटीमीटर्स में है। जब ये सेंटीमीटर्स में है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से हमारी ये यूनिट हमारी क्या आई है, ये हमारा अमाउंट आया है क्वांटिटी 2.01 एज इट इज़ रहा, और इसमें हमने क्या किया, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा दिया, जिसकी वजह से ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, तीनों हमारी क्वांटिटीज़ मीटर में है, जिस वजह से मीटर क्यूब हो गया, इनका मल्टीप्लाई करा लिया, हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट है 2.12 क्वेश्चन। इसमें पूछा है टोटल मास ऑफ द बॉक्स। आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन राइट करने में टाइम लगता है, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, बुक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है कि कोई एक बॉक्स का हमें टोटल मास निकालना है, ठीक है। तो हमारे कुछ इस तरह से निकालेंगे कि जो हमारा
टोटल मास जो निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा, राइट। इसमें लीस्ट नंबर, ये हमारा टोटल मास आ गया हमारे बॉक्स का। अब हमें बताना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कितने होंगे, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होंगे 1। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा।